Dear students, good morning to all of you. आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड वाले चैप्टर में प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड के लिए फार्मूला डिराइव कर रहे हैं कि एक लिक्विड जो है वो कितना प्रेशर अप्लाई करता है। तो चलिए एक बर्तन में कोई एक लिक्विड ले लीजिए, एक बर्तन, और इसमें हमने कोई एक लिक्विड रख लिया। सपोज डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड इट इज रो। अब ये पूरा का पूरा लिक्विड रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, बर्तन में भरा हुआ है, रखा हुआ है, तो कहीं पर वहाँ पर फ्लो तो हो नहीं रहा है। तो पूरा का पूरा लिक्विड क्या है, इक्विलिब्रियम में है। हम इस लिक्विड के भीतर लिक्विड का एक सिलिंड्रिकल पार्ट कंसीडर कर रहे हैं। ये हमने कोई अलग से लिक्विड, अलग से सिलेंडर नहीं डुबाया हुआ है, ये इसी लिक्विड का एक पोर्शन है, ऐसा। दिस इज ए पार्ट ऑफ द सेम लिक्विड। उसी लिक्विड में हमने एक सिलिंड्रिकल पोर्शन को अपने ऑब्जर्वेशन में ले रहे हैं। तो जैसे कि पूरा लिक्विड ही रेस्ट में है तो सिलेंडर भी रेस्ट में होगा। मान लीजिए कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए के बराबर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और हाइट इसकी मान लेते हैं h है, हाइट मान लेते हैं h है। सपोज प्रेशर अप्लाइड ऑन द अपर फेस इज P1। किसने अप्लाई किया ये प्रेशर? इसके ऊपर जो लिक्विड कॉलम बचा हुआ है उसने प्रेशर अप्लाई किया, प्लस एटमॉस्फेयर का प्रेशर, ये सब मिला करके मान लीजिए कि P1 है। और यहाँ जो प्रेशर आ रहा है मान लीजिए कि P2 के बराबर है। लोअर सरफेस पर प्रेशर पड़ा है मान लीजिए कि P2। तो ऊपर वाले सरफेस पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है? तो लेट प्रेशर ऑन द अपर फेस of the cylinder is P1 and on the lower face it is P2। ऊपर वाले फेस पे P1, नीचे वाले फेस पे P2 अप्लाई है। ये प्रेशर किसने डाला? लिक्विड ने, एटमॉस्फेयर ने, सब ने मिला करके डाला हुआ है। तो फोर्स अप्लाइड ऑन द अपर फेस F1 इज इक्वल टू P1A इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये फोर्स किधर लगेगा? तो डाउनवर्ड। द फोर्स अप्लाइड ऑन द लोअर फेस, हमारे इसी लिक्विड के लोअर फेस पर कितना फोर्स अप्लाई हुआ? तो मान लेते हैं F2, तो बराबर होगा P2A इन विच डायरेक्शन? तो इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक, इस लिक्विड का सिलेंडरिकल जो पार्ट हमने लिया है, इस सिलेंडर का वेट, ये भी तो एक अप्लाई होगा, तो इसका वेट कितना होगा ये निकालें। तो वेट ऑफ द सिलेंडर इट इज इक्वल टू mg, द मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास होता है वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी। वी क्या हुआ? वॉल्यूम
ऑफ द सिलेंडर। ये सिलेंडर का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम कितना होगा सिलेंडर का? तो एरिया इंटू हाइट इंटू रो इंटू जी। किधर लगेगा? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है ना। तो हियर वी हैव 2 डाउनवर्ड फोर्सेस एंड 1 अपवर्ड फोर्सेस। तो फॉर इक्विलिब्रियम द डाउनवर्ड फोर्सेस मस्ट बैलेंस द अपवर्ड फोर्स, ठीक, मस्ट बैलेंस द अपवर्ड फोर्स। तो डाउनवर्ड फोर्सेस 2 लग गए। एक तो लगा ये ऊपर वाले सरफेस पर लगने वाला फोर्स, दूसरा इस सिलेंडर का वेट। ये दोनों ने मिलकर के बैलेंस कर रखा है नीचे वाले सरफेस पर अप्लाई होने वाले फोर्स को, F2 को। तो इन इक्विलिब्रियम F2 must be equal to F1 plus AH rho G। ये दोनों के बराबर होगा। तो F2 हमने निकाला P2A इक्वल टू F1 हमने मालूम किया P1A प्लस AH रो G। अब तो पूरे इक्वेशन में A कॉमन है, कैंसिल कर सकते हो। तो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस H रो G एंड देयरफॉर P2 माइनस P1 इक्वल टू H रो G। यानी दो सरफेसेस, अपर सरफेस और लोअर सरफेस पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहे हैं उनका डिफरेंस H रो G के बराबर है। इन दोनों का डिफरेंस, इसका मतलब हुआ कि इस पूरे लिक्विड कॉलम का प्रेशर कितना होगा? इतना ही तो होगा, P2 माइनस P1। तो प्रेशर अप्लाइड बाय द सिलेंडर P बराबर होगा P2 माइनस P1। इसने कितना प्रेशर अप्लाई किया? तो इधर वाला प्रेशर इधर वाले प्रेशर का डिफरेंस। तो P2 माइनस P1 तो हमने कैलकुलेट कर रखा है भाई, ये है H रो G के बराबर। तो प्रेशर अप्लाइड बाय ए लिक्विड कॉलम इज इक्वल टू H रो G। H क्या है? हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एंड G तो जानते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो प्रेशर इन 3 बातों पर डिपेंड करता है, हाइट, डेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब डेंसिटी एक लिक्विड के लिए ये तो भाई कांस्टेंट है। आपने वाटर लिया है तो वाटर का जो भी डेंसिटी होगा वो कांस्टेंट रहेगा। आपने मरकरी लिया है तो मरकरी का जो भी डेंसिटी होगा दैट विल बी ए कांस्टेंट। और जी तो किसी जगह के लिए कांस्टेंट होता ही है। सो प्रेशर डिपेंड्स ओनली अपॉन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट एंड नथिंग, और किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, लिक्विड बदलेगा तो रो चेंज होगा, लिक्विड नहीं बदल रहा है तो रो इज ए कांस्टेंट, एंड इन दैट केस द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ द कॉलम। इट नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ द कॉलम, it also not depend upon shape of the column, it also not depend upon amount of liquid in the column। ठीक है, ये केवल और केवल हाइट पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए हमारे पास कुछ डिफरेंट शेप के बर्तन हैं, डिफरेंट शेप के बर्तन हैं, एक पतला सा बर्तन, एक चौड़ा सा बर्तन, एक कोनिकल शेप का बर्तन,
एक इस तरह का बर्तन, तो ये सब डिफरेंट शेप के बर्तन हैं जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी डिफरेंट है। अब यदि इसमें हम सेम हाइट तक कोई लिक्विड भर दें, सब में सेम लिक्विड अप टू द सेम हाइट, सेम लिक्विड अप टू द सेम हाइट, तो सब में भरा हुआ बर्तन के अमाउंट ये भी तो डिफरेंट होगा। यहाँ पर कम मास का है, यहाँ पर ज़्यादा होगा, यहाँ पर कुछ अलग, वहाँ कुछ अलग, सब जगह अलग। तो लिक्विड के अमाउंट डिफरेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, बस सेम क्या है, तो सेम है सब जगह हाइट। हाइट इज सेम in all the vessels H and the same liquid is filled in all the vessels। सब में लिक्विड भी सेम है तो सबके लिए डेंसिटी इक्वल होगा, कांस्टेंट हो गया रो, और हाइट भी सब जगह सेम है H, जी तो है ही कांस्टेंट, तो सब जगह प्रेशर भी इक्वल पड़ेगा। यहाँ प्रेशर P, ये तो यहाँ भी प्रेशर P, यहाँ भी प्रेशर P, यहाँ भी प्रेशर P, सब जगह प्रेशर भी इक्वल पड़ेगा, इक्वल होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई मोटा चौड़ा बर्तन है, ज़्यादा लिक्विड भरा हुआ है तो प्रेशर ज़्यादा डालेगा, पतला बर्तन है तो कम अमाउंट में लिक्विड भरा होगा तो वहाँ पर प्रेशर कम होगा, ऐसा कुछ नहीं। प्रेशर ओनली डिपेंड अपॉन द हाइट, एंड इफ हाइट इज सेम, इफ लिक्विड इज सेम, देन प्रेशर इन ऑल केसेस मस्ट बी द सेम, बराबर होगा। तो किसी भी लिक्विड कॉलम का प्रेशर आपको मालूम करना है तो यू जस्ट फाइंड हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, ओनली हाइट, केवल हाइट आपको मालूम करना है, कितना एरिया है, क्या है, उस पर आप बिल्कुल मत जाइए। तो बच्चों ये था प्रेशर अप्लाइड बाई ए लिक्विड कॉलम, इट इज इक्वल टू एच रो जी। एच रो जी के बराबर का प्रेशर वहाँ पर अप्लाई होता है। तो बच्चों पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर यदि कहीं कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में कांटेक्ट कर लीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका कन्फ्यूजन, आपका डाउट दूर हो जाए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।